नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भय की कहानियां चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्यों की दुनिया में ले जाते हैं। यहां हर कहानी में छुपा है एक अनजान साया, एक अनकही सच्चाई और एक खौफनाक अनुभव। हर रात का अंधेरा, हर सन्नाटा और हर सरसराहट कुछ कहती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप में हिम्मत है तो हमारे साथ आइए इस डरावनी सफर पर। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कहानियां सिर्फ कहानी नहीं, हो सकता है ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो ध्यान से सुनिए और अकेले मत रहिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव का शांत माहौल, चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की हवा की आवाज़। राहुल गांव में घूमता है। उसे नीना दिखाई देती है और उसके पास जाकर बोला, नमस्ते, क्या आप इस गांव की हैं? हाँ, और आप? मैं शहर से आया हूँ, यहाँ घूमने और गांव का जीवन देखने आया हूँ। आपको यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब नहीं तो क्यों? इस गांव में हर अमावस्या की रात कुछ होता है, कुछ बुरा। राहुल हंसता है। उसे लगता है नीना मजाक कर रही है। अरे, आप मजाक कर रही हैं, है ना? मजाक नहीं है, आज अमावस्या है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अंधेरा होने से पहले ही अपने कमरे में चले जाइए। नीना चली जाती है। राहुल थोड़ा असमंजस में है, लेकिन मजाक समझकर अनदेखा कर देता है। अंधेरा घिरता है। गांव में अंधेरा छाने लगता है। राहुल अपने कमरे में होता है, लेकिन उसे नीना की बातें याद आ रही हैं। वह खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि गांव की गलियों में कोई भी नहीं है। अजीब है, सारे लोग कहाँ चले गए? तभी अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगती है। राहुल डर के मारे खिड़की बंद कर लेता है और कमरे के बीच में खड़ा हो जाता है। तभी दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक होती है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता। दस्तक जारी रहती है। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होती है। तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, अब भुगतो। राहुल को बूढ़ी अम्मा की आंखें चमकती हुई नजर आती हैं। वह तेजी से दरवाजा बंद कर लेता है और दौड़कर खिड़की से बाहर कूद जाता है। राहुल जंगल की ओर भागता है। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह नीना को देखता है। नीना एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वह कुछ बुदबुदा रही होती है। नीना, नीना! नीना अचानक अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में भी वही चमक होती है जो बूढ़ी अम्मा की आंखों में थी। राहुल समझ जाता है कि नीना भी उसी दहशत का हिस्सा है। वह पीछे हटने लगता है। तभी उसके पीछे से एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। राहुल मुड़कर देखता है तो बूढ़ी अम्मा उसके पीछे खड़ी होती है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बच्चा। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जमीन में धंसने लगती हैं। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ घने जंगल में गुम हो जाती है। नीना और बूढ़ी अम्मा उसकी तरफ बढ़ती हैं और अंधेरा छा जाता है। गांव के लोग जंगल में आते हैं। राहुल का शव एक पेड़ के नीचे पड़ा होता है। उसके चेहरे पर डर और दहशत के भाव जमे होते हैं। बूढ़ी अम्मा और नीना गांव में कहीं दिखाई नहीं देती। ये तो वही लड़का है जो कल शहर से आया था। अमावस्या की रात बाहर निकलने की गलती कर दी इसने। गांव के लोग राहुल के शव को देखकर सिर हिलाते हैं और वापस लौट जाते हैं। जंगल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। इसके साथ कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये भयानक कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भय की कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस हिस्से ने डराया। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर हमें भेजें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और भय की कहानियों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।